अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इस एक्सरसाइज का हम इससे पहले एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं और उसमें हमने सिमेट्रिक मैट्रिक के बारे में जो है वो समझा था। इस क्वेश्चन में भी हमने सेम वैसे ही क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। तो चलें क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक गिवन है ए और हमने शो करना है कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक है। और इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमने शो करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज ले लें और रिजल्ट में हमें वही मैट्रिक वापस मिल जाए तो वो सिमेट्रिक कहलाती है। और अगर हम किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लें और रिजल्ट में हमें नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक मिल जाए, यानी जैसा कि यहां पे मैंने लिखा है ए ट्रांसपोज मैं अगर लूं और रिजल्ट में यानी ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक मुझे रिजल्ट में मिल रही है अगर वही मैट्रिक वापस आ जाए तो वो मेरे पास जो है सिमेट्रिक जो है वो कहलाएगी। और अगर जब मैं ट्रांसपोज लेता हूं और मेरे पास रिजल्ट में माइनस ए आ जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात जो है वो समझ आ गई होगी कि सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। एक बार फिर मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं कि अगर हम किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लें और रिजल्ट में हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक वापस आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। और अगर हम किसी का ट्रांसपोज लें यानी किस मैट्रिक का रिजल्ट में हमारे पास माइनस ए या माइनस ऑफ दैट मैट्रिक आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो कहलाएगी। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, इन दो प्रॉपर्टीज को जो है वो माइंड में रख के हम जो है इन क्वेश्चन को यानी पार्ट 1 और जो पार्ट 2 है इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को जो है वो सॉल्व करते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स यहां भी पार्ट 1 में हमारे पास क्या है a प्लस ए ट्रांसपोज। तो a तो हमारे पास गिवन है, हमें क्या चाहिए a ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो a ट्रांसपोज के लिए मैं क्या करता हूं कि इस मैट्रिक का जो है मैं वापस लिख के इसको एज इट इज लिख के हम इसका क्या करते हैं ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज के रिजल्ट में क्या आएगा, आपको याद है कि हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब फर्स्ट जो रो है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो है वो बन जाएगा। इसी तरह जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में चला जाएगा और इसी तरह जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। और ये हमारे पास जो है ट्रांसपोज जो है वो आ गया किसका, ए का। अब हमने क्या करना है कि हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो मालूम करना है, यानी ए और फिर हमने जो ए ट्रांसपोज जो हमने मालूम कर लिया इनको ऐड कर देना है। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, या मैट्रिक जो भी है वो क्या है 1 2 0 और 3 2 -1 -1 3 एंड 2 और उसके बाद प्लस साइन और हमारे पास जो ए ट्रांसपोज आया है वो क्या है 1 3 -1 2 2 3 0 -1 2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ऐड हो रही हैं और दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। और हमने पढ़ रखा है कि दो मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम होता है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो हम इनको ऐड करते हैं और ऐडिंग के दौरान जो है जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो ऐड होते हैं। तो 1 1 1 प्लस 1 2 प्लस 3 0
प्लस माइनस माइनस 1, 3 प्लस 2, नेक्स्ट जो है 2 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 3 एंड माइनस 1 प्लस 0, 3 माइनस 1, 2 प्लस 2। तो हमारे पास रिजल्ट में जो मैट्रिक आ गई वो आ गया हमारे पास 2, 5, माइनस 1, 5, 4, 2, माइनस 1, 2, 4। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है यानी A प्लस A ट्रांसपोज जो है हमारे पास क्या आया 2, 5, माइनस 1, 5, 4, 2, माइनस 1, 2, 4। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसको ये शो करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और रिजल्ट में अगर हमारे पास यही वापस आ गया तो हम कहेंगे कि A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं कि टेकिंग ट्रांसपोज, तो यहां पे क्या आएगा जी A प्लस A ट्रांसपोज। अब इसका हम होल का ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे 2, 5, माइनस 1, 5, 4, 2, माइनस 1, 2, 4। यहां पे इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे आप देखें फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहां पे हमने जब ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास रिजल्ट में यही मैट्रिक जो है वो वापस आ गई। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A प्लस A ट्रांसपोज। Therefore A plus A transpose is symmetric. Hence proved. तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने स्टार्ट में जिस प्रॉपर्टी की यानी बात की, जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं किसी मैट्रिक का और वही मैट्रिक रिजल्ट में हमें वापस मिल जाए तो ऐसी मैट्रिक को हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। तो वही हुआ यहाँ इस केस में भी, हमने A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जब लिया तो हमारे पास ये प्रूव हुआ कि ये सिमेट्रिक है। यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है हम अब सेकंड पार्ट को जो है वो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में यहां पे हमें क्या रिक्वायर्ड है कि हमने A माइनस A ट्रांसपोज जो है इसको मालूम करना है और ये प्रूफ करना है कि ये क्यों सिमेट्रिक है। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहां पर ही जहां चले इसको हम नेक्स्ट जो है वो दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहां पे इसको जो है वो साइन चेंज करता हूं। सेकंड पार्ट के लिए जो है वो मैं यहां पे लिखता हूं। हमें क्या चाहिए A माइनस A ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट्स A माइनस A ट्रांसपोज जैसा कि हम ये मालूम कर चुके हैं, A क्या है हमारे पास 1, 2, 0, 3, 2, माइनस 1, माइनस 1, 3 एंड 2। और उसके बाद A ट्रांसपोज हमने ये मालूम किया हुआ है 1,
3 -1 2 2 3 0 -1 2। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे इनको जो है वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है हम इसका जो है वो ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको जो है क्या करता हूँ 1 -1 2 -3 0 -1 3 -2 2 -2 -1 -3 -1 -0 3 minus plus 1 and 2 -2। तो डियर स्टूडेंट्स ये सॉल्व होके हमारे पास a माइनस ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है 1 -1 0 2 -3 -1 and -1 1 0 -4 -1 4 एंड 0। तो ये हमारे पास a माइनस ए ट्रांसपोज जो है उसकी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या शो करना है कि ये जो सिमेट्रिक है, यहां पे मैं इसको रफ करता हूं और फिर नेक्स्ट जो है इसको हम लेके चलते हैं। अब हमने क्या करना है a माइनस ए ट्रांसपोज का जो है वो हमने होल ट्रांसपोज लेना है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या थी 0 -1 -1 1 0 -4 -1 4 0। और इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो डियर स्टूडेंट्स रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है 0 -1 -1 1 0 -4 -1 4 0। तो ये हमारे पास जो है वो किसकी वैल्यू आ गई a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये वैल्यू आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि यहां पे हम अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें, माइनस क्या करें कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या वैल्यू डियर स्टूडेंट यहां पे एक जो है वो हमारे पास गलती है कि यहां पे ये माइनस माइनस प्लस हुआ था, ये प्लस है, यहां पे ये माइनस नहीं है। और इसी तरह यहां पे भी हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस नहीं आएगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स जब हम यहां पे माइनस कॉमन लेंगे, ये मैंने माइनस ले लिया, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें अंदर भी और मैट्रिक के बाहर भी, तो देखिए यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये -1, यहाँ पे ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे ये -+1 हो जाएगा, ये 0 और ये -4 और ये हमारे पास -1 हो जाएगा, इसी तरह ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब इस वाली टर्म को और ट्रांसपोज लेने से पहले वाली जो टर्म है उसको अगर हम देखें तो ये सेम है। देखें 0 0 -1, यहाँ पे भी -1 1 1 1 1 0 0 -4 -4 और यहाँ पे भी ये -1 4 0 है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है a माइनस ए ट्रांसपोज के। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट में हमने यही बात की थी कि अगर हम ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक हमारे पास वापस आ जाए तो वो सिमेट्रिक है, और अगर हम ट्रांसपोज लें और माइनस ऑफ दैट मैट्रिक हमारे पास रिजल्ट में वापस आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे ये होल्ड क्या गया है, तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे देयरफॉर a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। Hence proved। तो डियर स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2
इसके दोनों पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए प्रॉपर्टीज को अगर आप जहन में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहले इस चीज को समझें कि उस क्वेश्चन में आपने करना क्या है। जब आपको ये पता होगा तो आप वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे और आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।